ओम नमः शिवाय। पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा ध्यान का विशेष महत्व है। अनेक त्योहारों में पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस दिन चांद पूरा होता है। यदि आप पूर्णिमा के दिन ध्यान करें तो आप जीवन में अनेक समस्याओं से दूर हो सकते हैं और समृद्धि, धन, स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूर्णिमा के ध्यान के बारे में आज कुछ बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक गुरु ही होते हैं जो आपको ईश्वर से मिलाते हैं। एक गुरु ही होते हैं जो आपके मार्ग से कठिनाइयाँ और अनेक प्रकार के खतरों को दूर करते हैं। तो परम सत्य की खोज में जब निष्ठा अडिग होती है, मन निश्चल होता है और धैर्य पर्वतकार, तब देवता भी मजबूर होकर मनुष्य का मार्ग साफ कर सकते हैं और इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं गुरु। गुरु वही है जो मार्गदर्शन कराता है, पर उस पर चलना स्वयं को होता है। गुरु मार्ग की उलझनों को हटाता है, पर निरंतर चलना स्वयं को ही पड़ता है। गुरु श्वास लेने की प्रक्रिया बताता है, पर श्वास लेने का कार्य स्वयं को ही करना होगा। गुरु के पास तो सभी उत्तर हैं, परंतु प्रश्न स्वयं का होता है और फिर इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों में छिपा होता है स्वयं से शिव ओहम बनने का मार्ग। इस भारतवर्ष की स्वर्ण धरा पर ऐसे ही देवतुल्य गुरुओं ने मनुष्य के योगी बनने के लिए स्थापित किया है अद्भुत ध्यान मार्ग। तो आप पूर्णिमा के दिन रात्रि 9 बजे के करीब आप अपनी छत पर जा सकते हैं, या फिर आप कहीं भी खुले आसमान के नीचे आरामदायक आसन में बैठ जाएं। आसन में बैठने के बाद आप सबसे पहले अपनी धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए। उसके बाद आपको 5 सेकंड श्वास पर श्वास तेजी से लेना है। आपको कैसे ये करना है मैं बताता हूँ। ऐसे श्वास पर श्वास लेकर आप अपने विचारों को थोड़ा शिथिल करें। उसके बाद आप चंद्रमा की रोशनी में बैठे हैं। यदि आपको धन के संबंध में कोई समस्या है, आपकी कमाई नहीं हो रही, या फिर आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन आपके घर में टिकता नहीं, तो यदि आपके साथ यह समस्या है तो आप उस समय पूर्णिमा के दिन ध्यान में बैठकर अपने दोनों आँखों के मध्य भाग, जहाँ पर पुरुष तिलक लगाते हैं वह महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर आपको अपना ध्यान को लगाना है, अपने मन को लगाना है, अपनी चेतना को लगाना है और आपको ऐसा महसूस करना है कि जैसे पूर्णिमा का चांद आपके इस स्थान पर आ उतरा है। और उस समय आपको श्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। श्री 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 ऐसे आपको जाप करना है। तो इससे आपके धन संबंधित काफ़ी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। इसके बाद आता है कि किसी को घबराहट होती है, भय लगता है, कोई हृदय से कमज़ोर है, तो आप अपने ध्यान को अपने हृदय चक्कर, जिसे अनाहत चक्कर भी कहा जाता है, मैं आपको देसी बता देता हूँ भाषा में, आपके दोनों छातियों के बीच में जो स्थान है वहाँ पर आपको ध्यान केंद्रित करना है
और वहाँ पर ध्यान केंद्रित करके आपको धीरे धीरे श्वास को घटाते जाना है। जैसे सांस की लय होती है उसको आप धीरे धीरे कम करेंगे। जितना श्वास आपका धीमा धीमा आएगा उतने ही आपके मन से विचार कम होते चले जाएंगे। तो उस समय आपको अपने हृदय चक्र पर ध्यान करना है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यदि आपको पेट संबंधित कोई बीमारी है तो आपको अपने ध्यान को नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र पर ले आना है, जहाँ पर आपकी नाभि है। आप गहरे सांस लीजिए और अपने श्वास को नाभि तक खींच कर लाइए। क्योंकि हम आजकल बहुत कम श्वास लेने लगे हैं, हमारे श्वास ज़्यादातर गले या हृदय तक ही आते हैं, जिसके कारण से हमारे निचले जो शरीर है वहाँ तक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा पहुँच नहीं पाती है, जिस वजह से हमारे पेट आदि में काफ़ी समस्याएं रहने लगी हैं। कुछ आजकल के खान पान की वजह से, कुछ चिंताओं के कारण आपको यही समस्या आती हैं। तो आप अपने पेट पर, अपने नाभि पर ध्यान करेंगे और गहरे श्वास लेंगे, गहरे। इस समय आपको ध्यान रखना है कि आपके विचार बहुत कम हो जाने चाहिए। आप अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर रखें और ओम काली, ओम काली, ओम काली इस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना है। लेकिन आपको साथ साथ गहरे श्वास लेने हैं। जो आपकी ऑक्सीजन है, जो प्राणवायु है, वह आपकी नाभि के भाग से भी नीचे तक जाए। तो इस तरह से ये 3 मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 उपाय आपको पूर्णिमासी को करने हैं। लेकिन आजकल शहरों में तो ऐसा हाल है कि बिल्डिंगों में चंद्रमा को देखे भी कई कई दिन हो जाते हैं, क्योंकि छत के ऊपर छत, छत के ऊपर छत, तो वहाँ पर तो चंद्रमा के दर्शन ही दुर्लभ हैं। यदि आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आप पूर्णिमा के दिन अपनी छत से, बालकनी से या किसी पार्क आदि से बैठकर 20 मिनट चंद्रमा को बेपलक निहारते रहें और अपने श्वास को धीमा रखें। आपका श्वास जितना धीमा होगा उतना ही आपके विचार कम होते चले जाएंगे। उस समय आपके मन में एक भावना होनी चाहिए कि मेरी आँखों की दृष्टि तेज होती जा रही है। चंद्रमा से ऊर्जा निकलकर, शीतलता निकलकर, उसकी चांदनी जो है वो निकलकर मेरी आँखों में समा रही है। मेरी आँखों से चंद्रमा के साथ एक सफ़ेद पतला धागा आपको दिखाई देगा। ऐसी आप कल्पना करें और दृढ़ विश्वास के साथ आप 20 मिनट चंद्रमा को निहारें। तो उस दिन, पूर्णमासी के दिन जब चांद पूरा होता है, तो यह बहुत ही अच्छा उपाय है आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने का। तो इस तरह से आप पूर्णमासी का ध्यान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।